भक्तजनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, ब्राह्मणवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम आपको कार्तिक माह भाषा दूसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण का सत्यभामा को पूर्व जन्म की कथा का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरण सुना तो अत्यंत दुखित हुई और रुदन करते हुए विलाप करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? कौन मेरा पालन पोषण करेगा? मेरे पास कुछ नहीं है और काम काज करने में भी चतुर नहीं हूँ। तुम्हारे बिना मैं असहाय हूँ, मैं अकेली रह गई हूँ। अब मैं किसकी शरण लूँ? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है। मैं बड़ी पापिनी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ? अब मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई गुणवती पृथ्वी पर गिर पड़ी। बहुत देर के बाद होश में आई। तदोपरांत फिर विलाप करने लगी और शोक रूपी समुद्र में डूब गई। पश्चात उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि सावधानी से अपने पिता और पति की परलौकिक क्रिया की और उसी मायापुरी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में करके शुद्ध मन से शांति पूर्वक रहने लगी और आजीवन तक एकादशी तथा कार्तिक मास के व्रत आदि का यथावत पालन करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य होता है, पुत्र और संपत्ति देने वाले हैं। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर नित्य स्नान करते हैं, वो कैसा भी महापापी क्यों न हो, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं, वे विष्णु के समान स्वरूप वाले होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य नियम पूर्वक करते हैं, वे जीवन मुक्त होते हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी ये नियम पालन करते हैं, वे देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। और जो जन्म भर प्रत्येक वर्ष करते रहते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य नियम पूजन आदि करती रही। एक समय वह वृद्धावस्था के कारण रोग से दुर्बल हो गई और ज्वर से पीड़ित होने पर भी धीरे धीरे चलकर गंगा स्नान को गई। ज्यों ही पानी में उतरी, झाड़े के मारे थरथर कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से अपनी तरफ आता हुआ एक विमान देखा। उस विमान में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु स्वरूप चतुर्भुजधारी पार्षद विद्यमान थे। वे गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त उस दिव्य विमान में गुणवती को बैठाकर चवट दौड़ते हुए वैकुंठ को ले गए। उस विमान में बैठी हुई गुणवती प्रदीप्त अग्नि के समान सुशोभित थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास वैकुंठ धाम में आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मादि देवता की प्रार्थना से मैं पृथ्वीलोक पर आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये सब यादव मेरे गण है और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित यादव होकर आए हैं तथा तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। हे सुबह, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के कारण ये कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में जो पहले तुमने दीप दान किए हैं, उसी पुण्य के फल से तुम्हारी देह दीप्यमान है और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। उस जन्म में तुमने जो संपूर्ण व्रतादि पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। और तुमने जन्म से मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए थे, उनके पुण्य प्रभाव के कारण हमारा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत करने वाले जो लोग तुम्हारे ही समान मेरे प्यारे होंगे और सदा मेरे पास रहेंगे। अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, तप, व्रत,
करने वाले मनुष्यों को जो फल मिलता है वो कार्तिक मास के व्रत का 16वें भाग के बराबर भी फलदायक नहीं है। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई और माधव श्री कृष्ण को नमस्कार करके बोले, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।